अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। सॉरी, बहुत बहुत सॉरी, मेरे व्लॉग्स बहुत लेट हो रहे हैं और मैं मिस भी कर रही हूँ। मेरी तबीयत नहीं ठीक, मेरा गला बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है इस टाइम भी, तो मैं बड़ी मुश्किल से वॉइस ओवर अभी तो कर रही हूँ। अच्छा, हम लोग आए थे डॉक्टर के पास मैक्स की सर्जरी के बाद, मैक्स के फॉलोअप के लिए आए थे। आपको भी ज़रूर जाना चाहिए, आप जिस डॉक्टर से करवाते हैं बाद में आप ज़रूर जाके एक दफ़ा चेक करवा लें, ठीक है। पेट को चेकअप हो गया और मैक्स बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर कह रहे हैं। हम लोग असल में डैनी को लेकर आए हैं, तो हम इसको भी साथ ही ले आए हैं, है ना मैक्स। अभी जीवा को भी लाना था हमने। जीवा रात से फीवर था उसको, वो प्रेग्नेंट है, डिलीवरी होने वाली है उसकी कुछ दिनों में। तो प्रेगनेंसी में नहीं खाती ना कैट खाना, कम कर दो। सुबह उसने फिर खुद ही खा लिया था, फिर हम उसको नहीं लाए। तो ठीक है, नॉर्मल है ना, उसने खा लिया खाना। तो मैक्स कह रहा शॉपिंग करवाओ। मैक्स ये देखो, वो उसने आपके पास आना है। नहीं, अभी मेरे पास डैनी है। डैनी किधर गया? चलो आओ डैनी। वो लाइट मैक्स मैक्स चलो चलें। आजा आजा डैनी, आजा, आओ घर चलें। डैनी डैनी, देखें कैसे नाम का पता है उसे। मैक्स आ जाओ, मैक्स आ जाओ, आओ चलिए। तो मैक्स को चेक करवा कर घर आते हुए मैं सब्जियां लेती आई थी कुछ, तो आते ही मैं ना सब्ज़ी अरेंज करके रख रही थी। मेरी आदत है कि जब भी मैं घर में वेजिटेबल्स लाऊं या कोई ग्रॉसरी करूं तो सबसे पहले मैं उनको अरेंज करके रखती हूँ। इससे ना जब कुकिंग करनी होती है तो हमारा काम जो है ना वो हाफ रह जाता है। तो बस ये मैं कर रही हूँ और मैं एक्चुअली बिज़ी इतनी ज़्यादा होती हूँ, इतनी ज़्यादा मैं बिज़ी होती हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो बस मुझे सारा दिन काम करते करते ही मेरा निकल जाता है। तो वेजिटेबल्स वगैरह करने के बाद अरेंज, फिर आज कारपेट क्लीनिंग का डे है तो वो अब कर रहे थे हम लोग क्लीनिंग। तो ये भी सारा दिन मेरा ऐसे ही बिज़ी हो रहा। और अक्सर आप मेरे व्लॉग बहुत शाम को लेट आते हैं और आप लोग कह रहे होते हैं कि आप ये अब जल्दी अपलोड किया करें। तो वो मैं लेट इसीलिए कर हो जाता है ना मेरा, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने अकेली ने घर को मैनेज करना होता है। फुज़ैल भी बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली कुकिंग करनी है, घर के काम करने हैं। फिर उसके बाद जब व्लॉग बनाने का टाइम आता है, एडिटिंग करने का टाइम आता है, तो मेरे 4 से 5 घंटे जो है ना एक व्लॉग पे लग जाते हैं एडिट करते करते ना। तो इसीलिए मेरा व्लॉग फिर इतना लेट हो जाता है कि मैं शाम को अपलोड करती हूँ। लेकिन अब कोशिश करूँगी कि अपनी रात को एडिटिंग करके सोऊं और सुबह सुबह आपको जल्दी व्लॉग मेरा मिल जाया करे। अच्छा जी, और आपने बहुत लाइक किया था मेरे जो मैंने बच्चों के कपड़े बनाए थे, तो थैंक यू सो मच। मैं आपको बड़े बच्चों के कपड़े बनाना भी सिखाऊंगी जल्दी 1-2 दिन में। और एक क्वेश्चन था कि किसी ने पूछा था कि आप ही इनकी अपनी ग्रूमिंग कैसे करेंगे, आप हर वक्त पहनाती हैं या उतारती हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कैट्स को जो भी कपड़े आप चाहे बाहर से लें या खुद बना के पहनाएं, कभी भी 24 आवर के लिए आप वो कपड़े नहीं पहना सकते। अब मैं इनको पहनाती हूँ, थोड़ी देर के लिए पहनाती हूँ और फिर उतार देती हूँ। जैसे कि रात को उतार के सुलाती हूँ मैं इनको, क्योंकि रात को तो एक दूसरे के साथ लगते हैं और इनको हीट मिल जाती है ना। तो आप हर वक्त ना पहनाएं, कुछ घंटों के लिए पहना दें, या जब कहीं ओपन जगह पे बच्चे खेल रहे हो तो पहना दें। मैक्स जीजी जीजी दीदी है छोटी सी, एक्शन देखो तो इसकी है, इस पिस्टिक के देख क्या कर रही है मैं। हाँ ना, मैं इसको देख रही कि तूने मैक्स। क्या हुआ है। अब आप मैक्स को देखें, हमने ना मैक्स को अभी तक कौन पहनाई हुई है। और छोटी नूर को देखें, छोटी नूर किस तरह से बैठी हुई है मैक्स के ऊपर।
इतनी प्यारी लग रही है। उसने मैक्स को ना अपना बनाया हुआ है, कंफर्टर बनाया हुआ है और उसके ऊपर बैठी हुई है मज़े से। और आप लोग पूछ रहे थे छोटी नूर किसकी बेटी है, तो छोटी नूर जो है ना मिल्क शेक की बेटी है, जो हमारी बड़ी नूर के दादा अब्बू है ना उनकी बेटी है। और इस छोटी नूर का जो नाना है वो मफिन है, तो मतलब ये मफिन का भी ब्लड है इसके अंदर, नूर का भी है, मिल्क शेक का भी है। और जो मिल्क शेक है वो माशाल्लाह हमारा 6 इयर्स का है। नाना की गोदी में नाना जी पकड़ बैठे। मफिन अब सही नाना बू बने हो, ब्लोनी के नाना बू। जिगी तुम्हें तो राजो देखो सही नाना बू बन गए। ये मफिन के हाँ, सर पे देखो। क्या हुआ है फुजैल? मफू हाथ कैसे रखा हुआ है? मफिन को ये किसी कौन ने है मारा मफू? है। मफू ये कौन है? कितने मेरे तक अच्छा, मफिन उस पे हाथ रखा के उठ के जाना ना यहाँ से। उसको गर्म कर रहा है, हीट दे रहा है। अरे चुप, ये देखो ऐसे होते हैं नाना बू। उसका करता तो ये तार देखो। एक मिनट, मफिन इतना देखो, माशाल्लाह देखिए, पारा काका। कैसे बात है? हाँ तो कुबी, स्कूबी? तो कुबी, देखो कैसे बातें कर रहा है, कहता है खाना दे दो। तो कुबी, तो कुबी खाना चाहिए, हाँ खाना चाहिए। तो कुबी खाना चाहिए। मैं स्कूबी से पूछूंगा, स्कूबी मुझे कहेगा मैंने खाना खाना है। स्कूबी खाना खाना है? देखो खाना खाना है स्कूबी। माशाल्लाह। हाँ, अपनी लैंग्वेज में कहता है हाँ हाँ। मैक्स मैक्स समोराई नहीं होती चाइनीज, वो बना मैक्स इतना पाला मेची, इतना पारा मेची। बोटी फेंको ना किसी ब्राउनी को, तो ब्राउनीज के पास भी ये मैक्स तो शुक्र था। वो देखो वो देखो मिनी, जल्दी से वो देखो, वो कौन है? वो बड़ा खुश हुआ है आज, खेले जा रहे हैं। सुलेमान पास जाओ जरा, ये कौन है टेबल पे? ये मैक्स छोटा, सुलेमान को पता नहीं किस चीज की खुशी है। आज इसको बड़ी खुशी मिली हुई है। सुलेमान इतना पाला काका, इतना पारा। मैक्स समोराई मैक्स इतना प्यारा लग रहा है, चाइनीज लग रहा है बिल्कुल। अच्छा मैंने ना जब मैंने वीडियोस डाली है ना न्यूटर सर्जरी से रिलेटेड, तो आप लोगों के ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो मैंने सोचा कि चलिए आपको मैं रिप्लाई करती हूँ उन क्वेश्चंस का। ज़्यादातर आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि जब कैट को न्यूटर करवाते हैं तो उसके बाद हमने क्या क्या एहतियात करनी होती है। तो पहली बात तो ये होती है कि आपने ना कोई बहुत ही अच्छे वेट को चूज़ करना होता है जिसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो, जिसके आप रिव्यूज़ जो है ना वो बहुत अच्छे आपने सुने हों लोगों से कि बहुत अच्छी सर्जरीज करते हैं। ठीक है, आपने पहले तो ऐसा वेट चूज़ करना है। तो सबसे पहले तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने ना अपने कैट को खाना जो है बस एक रात पहले देना है। सर्जरी वाले दिन आपने कुछ भी नहीं देना, सुबह को आपने एम्प्टी स्टमक फास्टिंग में सर्जरी करवानी है। और जब सर्जरी हो जाएगी तो उसके बाद भी कैट को पूरा दिन खाने को नहीं देना, रात को बस लिक्विड डाइट पर रखना है। पहली तो ये चीज़ हो गई। सेकंड डे से आप उसको प्रॉपर खाना दे सकते हैं। और एहतियात ये होती है कि ये आप कौन देख रहे हैं, आपने जैसे ही सर्जरी करवानी है ना उसके बाद आपने अपने पेट को 3 से 4 दिन के लिए कोन लाजमी पहनानी है ताकि वो लिक ना करे। जब खाना खिलाना हो तो कोन उतारी और फिर फ़ौरन पहना दी। आपने इस चीज़ को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना। लिक करेंगे तो इनका जो होता है ना, इनका ज़ख्म होता है वो जल्दी हील नहीं होता, ख़राब हो जाता है। अगर आप कौन 3-4 दिन पहनाए रखेंगे तो कैट जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा, उसे कुछ भी नहीं होगा, चाहे मेल हो या चाहे फीमेल हो। अच्छा बाहर ममा खड़ी है तो ये इतना अलर्ट हो रहा है ना बार बार ममा की तरफ। अब और एहतियात क्या करनी है कि सर्जरी के बाद ना कुछ लोग घरों में लिटर की जगह पर रेत वगैरह या मिट्टी वगैरह यूज़ करते हैं, तो इस चीज़ से आपने एहतियात करनी है। आपने अपने ना पेट को लिटर प्रोवाइड करना है, जो इनके लिए लिटर मिलता है ना, ताकि कोई डर्ट वगैरह इनके ज़ख़म में चली ना जाए और ख़राब ना हो जाए ज़ख़म। ठीक है, लिटर का आपने बहुत ख्याल रखना है। इनको गंदी जगह पे नहीं बैठने देना, गीली जगह पे नहीं बैठने देना, बहुत नीट क्लीन एनवायरनमेंट में कैट को रखना है। और 2-3 दिन अपनी ऑब्जर्वेशन में रखें, बस 2-3 दिन ही होते हैं और उसके बाद जो पेट है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और उसको कोई फीवर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। बस अपने डॉक्टर के साथ आप फॉलोअप में रहें। ठीक है, ये सारे अब जिस तरह से मैक्स यहाँ पे लिक करने लगा है तो फिर हम इसको फ़ौरन से कौन पहना देंगे और हम इसको लिक अभी भी नहीं करने दे रहे हैं।
और इस तरह से ये अब 2-3 दिन हो गए हैं, बस एक दिन मैं इसको और कौन पहनाऊंगी और फिर मैं इसकी उतार लूँगी। वैसे ये बहुत अच्छा बच्चा है, तो ये उतारता नहीं है, ये तंग बिल्कुल भी नहीं करता। और आपने ना न्यूट्रल सर्जरी के लिए लेटर जिस यूज वेट के करते पास रहो, बहुत जाना है तो एहतियात करना। आपने देखना है कि उनके जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो कैसे वो यूज़ कर रहे हैं। तो स्टरलाइज्ड होने चाहिए वो, स्टेन वाले ना हो, उससे इन्फेक्शन हो जाता है फिर कैट को। ये मैंने इसके लिए चिकन रखा हुआ था छोटी नूर के लिए। तो अब से इंशाल्लाह मैं ना लॉन्ग व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी और टाइम पे कोशिश करूँगी कि अपलोड कर दूँ। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपने व्लॉग को एंजॉय किया होगा और आपको कुछ आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिल गए होंगे। तो मिलती हूँ आपके साथ अब मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।